जैसे ही ध्रुव वन के लिए पहुंचे, आज वन में ध्रुव पहुंचे तो देव ऋषि नारद जी आए। देव ऋषि नारद जी से भेंट हुई। देव ऋषि नारद जी से जब भेंट हुई तो देव ऋषि नारद जी ने कहा कि लाला तू अभी बहुत छोटा है और इस जंगल में क्या करने के लिए आया है? इसे जंगल में क्या करने के लिए आया? तो आज ध्रुव ने कहा देखो बाबा, हम भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, हम परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए हैं और हम यहाँ पर भगवान की गोदी में बैठेंगे, उस परमात्मा की गोदी में बैठेंगे, तभी हम यहाँ से जाएंगे। ध्रुव ने कहा कि बाबा हम उस परमात्मा से मिलेंगे। तो आज देव ऋषि नारद जी ने कहा कि बेटा अभी तू बहुत छोटा है और तू अभी भजन करने के लायक नहीं है, और कोई शेर चीता खा जाएगा, अरे तू घर वापस चला जा। ध्रुव ने मना कर दिया, हम वापस नहीं जाएंगे। जब मना कर दिया तो देव ऋषि नारद जी ने ध्रुव को एक मंत्र दिया, कहा कि बेटा इस मंत्र को तुम जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को जाप करना। आज ध्रुव बैठ जाते हैं समाधि लगा करके, ये मंत्र का जाप करते रहे। 1 महीना बीत गया। ध्रुव ने एक दिन व्रत रह करके भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। अब ध्रुव ने 2 महीना हो गए, पानी पी करके भगवान का भजन करने लगे। 3 महीना हो गए, फूल फल खा करके ध्रुव भगवान की भजन कर रहे हैं। ऐसे ही महाराज 5वां महीना लगा तो ध्रुव ने अपनी प्राण वायु खींच ली और समाधि लगा करके बैठ गए। जैसे ही प्राण वायु खींची महाराज, आज पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। चारों तरफ लोग भयभीत होने लगे, कहने लगे अरे मुझे सांस नहीं आ रही है। ऐसा कौन सा भक्त हुआ जिसने सांस रोक ली है? और आप ऐसा करो, भगवान से कहा आप जाओ देख करके आओ कौन सा ऐसा भक्त है। भगवान आए। ध्रुव भगवान की झांकी देख रहे थे, अंदर ही अंदर भगवान के दर्शन कर रहे थे। ध्रुव ने आज भगवान की झांकी में इतने मगन हैं, भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव को पता नहीं है। जब ध्रुव को पता नहीं चला, महाराज भगवान ने देखा कि ये ध्रुव मेरी झांकी अंदर ही अंदर देख रहे हैं। भगवान ने अपनी झांकी गायब की। ध्रुव के ओठों से जैसे ही शंख लगाया तो ध्रुव की आंखें खुल गई। ध्रुव ने आंखें जैसे ही खोली, आज परमात्मा को देखा तो ध्रुव छोटा है। कहने लगे कि हम पहले क्या करें? तो उसी समय ध्रुव भगवान के चरणों में लेट गया। भगवान ने गोदी में उठा लिया, ध्रुव को छाती से लगाया। लाला तूने मेरे दर्शन के लिए तूने कितने कष्ट उठाए। और ध्रुव से कहा बेटा तू मुझसे कुछ मांग ले। ध्रुव ने कहा मैं कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, बस तुम मेरे साथ चलो, हम अपने माता पिता को भी तुम्हारे दर्शन कराना चाहते हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप मुझे गोदी में ले लो। भगवान ने भक्त की बात मानी। भगवान आए। जब भगवान आए तो सबसे पहले ध्रुव अपनी मौसी के दरवाजे पर पहुंचे, क्योंकि अगर मौसी ना कहती तो आज ध्रुव को भगवान के दर्शन नहीं होते। कहते हैं जो भगवान की तरफ ले जाए, कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, वो ही गुरु बन जाता है। तो ध्रुव की गुरु कौन है? ध्रुव की मां। आज ध्रुव ने
दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज लगाई, मैया तुम्हारा लाल आ गया। अपने मौसी के दरवाजे पर पहुंची और क्या कहा मैया कि माते दरवाजो खोला आए गो तेरो सो पेलो लाल। मात दरवाजो खोला आए गो तेरो सतेलो लाल। और माते में बन खड़ से आए माता प्रभु के दर्शन पाए। मैया हरि के दर्शन पाए आए गो तेरो सो पेलो लाल। माटी दरवाजो खोलो आए गो तेरो सो पेलो लाल। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज भगवान भक्त के साथ पहुंचे। मैया शर्म की वजह से दरवाजा नहीं खोल रही है। आज जैसे ही सुरची ने दरवाजा खोलो, लाला को छाती से लगा लियो। आज ध्रुव अपनी मौसी से मिलने के बाद अपनी माँ के पास गए तो माँ रो रो करके अंधी हो गई। महाराज आज मैया ने अपने लाला की आवाज सुनी, मैया रोने लगी, कहने लगी लाला हम तेरे दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? हम रो रो करके अंधी हो गई, अब मैं तेरे दर्शन नहीं कर पाएंगे। आज ध्रुव ने भगवान से कहा पिताजी आप मेरी मैया के नेत्रों को ठीक करो। आज भगवान ने जैसे ही अपना शंख लगाया और ध्रुव से कहा बेटा तुम अपने माता के पैर स्पर्श कर और तेरी माँ ठीक हो जाएगी। जैसे ही ध्रुव ने मैया के पैर छुए, आज मैया की आंखें ठीक हो जाती हैं। बोली वृंदावन में हरि लाल की। आज भगवान ने कहा कि भक्त से ध्रुव अब मुझे आज्ञा दो, तोरे मैंने पूरी इच्छा पूरी करी। तो आज ध्रुव से भगवान ने कहा तू 36 वर्षों तक राज्य करेगा, उसके बाद मेरे धाम के लिए आएगा। इधर भगवान इतना कह के चले गए। भगवान जब कह करके चले गए, ध्रुव ने 36 वर्षों तक राज्य किया। भगवान के लिए धाम के लिए बैकुंठ से एक विमान आया। ध्रुव बैठे और सारे परिवार वाले बैठे, तो ध्रुव के मन में थोड़ा सा गुमान आ गया। महाराज गुमान कर लिया तो वहीं पे मामला गड़बड़। पैसा का घमंड नहीं करना चाहिए। ध्रुव कहाँ बैकुंठ धाम के लिए जा रहे थे। ध्रुव को गुमान आया, कहने लगे ध्रुव अरे मेरे वजह से आज मेरे माता पिता को और मेरे परिवार वालों को बैकुंठ धाम मिल रहा है। भगवान ने वहीं पर ध्रुव का रथ रुकवा दिया। अरे यहीं पर रोक दो, ध्रुव बैकुंठ धाम के लिए नहीं आएगा। और आज भी ध्रुव तारा दिखाई देता है उत्तर दिशा में, ध्रुव तारा दिखाई देता है। और जो भी व्यक्ति ध्रुव तारा को लगातार 15 दिन तक देखता रहे तो वो अपनी मौत का पता लगा लेगा कि मेरी मौत कब है। प्रतिदिन देखे, एक ही नजर से ध्रुव को तारा को देखते रहो तो आप अपनी मृत्यु का अंदाजा लगा सकते हो कि कब मेरी मृत्यु होगी। प्रतिदिन देखना। जिस दिन ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए उसी दिन समझ लेना मेरी मौत
पास में ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव को वहीं पर रोक दिया। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, किसी भी प्रकार से गुमान नहीं करना चाहिए। इस संसार में जो व्यक्ति आया है उसे एक ना एक दिन जानना पड़ेगा। इस संसार में बड़े बड़े रावण जैसे बलवान इस पृथ्वी पर नहीं रहे तो हम और आप बहुत छोटी बात है। किसी ने लिखा कि अरे नरे काए पे करती गुमाने, और कोई नहीं अमर भयर दुनिया में। अरे नरे काए पे करत गुमान, कोई नहीं अमर भयर दुनिया अमर भयर दुनिया में, नहीं अमर भयर दुनिया में, नहीं अमर। अरे नर काए करत गुमान, कोई नहीं अमर भयर दुनिया अर्जुन बहुत बाणाधारी है। भगवान कन्हैया स्वयं रथ हाँक रहे हैं। भय अर्जुन बाणाधारी, रथ हाँक रहे बनवारी। भय अर्जुन मारे शब्द शब्द पर बाण, जो नहीं अमर दुनिया में। भय भीष्म पिता ब्रह्मचारी, बचपन में त्यागी नारी। भय भीष्म भय भीष्म पिता ब्रह्मचारी, बचपन में त्यागी नारी। भय भीष्म छोड़े सरसैया पे प्राण, जो नहीं अमर भय दुनिया। और महाराज भय रावण सो बलवंता, चकी सब सोने की लंका। भयो रावण भयो रावण सो बलवंता, चकी सब सोने की लंका। भयो रावण कर दो देवन को अपमान, जो नहीं अमर भय दुनिया में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए सच्चे दरबार की। इधर हर हर गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान के दर्शन ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में पाए। और
आज हम आपको इस भक्त की कथा सुनाएंगे जो भक्त राजा रहुगढ़ को ज्ञान बताया। ऋषभ देव के पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। आज भरत हैं ऋषभ देव के पुत्र। इधर ऋषभ देव ने कुछ समय तक राज्यपाट संभाला, उसके बाद अपने पुत्र भरत को राजा बना दिया और भरत से कहा कि बेटा आप राज्य चलाना और हम तो तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। आज भरत ने बड़े ही विधि विधान से गृहस्थी का पालन किया। भरत के मन में आया कि क्यों ना हम भी इस राज्यपाट को छोड़ करके, ये धर और गृहस्थी छोड़ करके भगवान का भजन करें। हम परमात्मा का भजन करें, यही मन में सोच रहे थे। उसी समय महाराज सब कुछ छोड़ करके भरत नदी के किनारे एक कुटिया बना लेते हैं। जब नदी के किनारे एक कुटिया बनाई और उसी कुटिया पर रहने लगे और प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं, माला करते हैं। धीरे धीरे समय बीता तो आज उसी नदी पर एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए आई। जब गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए आई तो उसी समय नदी में पानी पीने लगी। जैसे ही पानी पिया तब तक उसी वन में एक सिंह ने धाड़ लगा दी। जैसे ही सिंह की धाड़ सुनी उसी समय उस हिरनी ने जोर से छलांग लगाई, नदी को पार करना चाहा तो आज वो नदी की पार नहीं कर पाई। उसका गर्भ जो था महाराज उसी नदी में छूट गया। जैसे ही गर्भ नदी में छूटा, हिरनी दूसरी तरफ जाकर के अपने प्राणों को छोड़ देती है और हिरनी का बच्चा जो उस नदी में छूट गया वो बहता हुआ जा रहा है। हिरनी का अंत हो गया। इधर जैसे हुई हिरनी का बच्चा बहता हुआ गया, ध्रुव इधर भरत प्रतिदिन स्नान करने के लिए आते थे। उसी समय भरत ने अंजलि में जल लिया, तब तक वो बच्चा आकर के पैरों से टकरा जाता है। जैसे ही पैरों से टकराया, आज भरत ने उस बच्चे की तरफ देखा तो मालूम पड़ रहा है कि वो बच्चा कुछ कहना चाहता है कि हमारे प्राणों को बचा लो, हमारी रक्षा कर लो। महाराज आज भरत ने उस बच्चे की गोद में ले लिया। उस बच्चे को जैसे ही गोद में लिया अपनी कुटिया पर लाए। जैसे ही कुटिया पर उस बच्चे को लेकर के आए, भरत उसका लालन पालन करने लगे। जिस प्रकार से एक मैया अपने पुत्र का लालन पालन करती है, उसी प्रकार से आज भरत भी उस हिरण के बच्चे का लालन पालन करने लगे। महाराज धीरे धीरे समय बीता। आज हिरण का बच्चा हेलो हेलो आज के भरत उस बच्चे में इतना लग गया, एक लालन पालन करने लगा एक मां की तरह उस पुत्र को। क्यों?
एक हिरण के बच्चे को ये समझता है कि ये हमारा पुत्र है, प्रतिदिन उसको नवाता है, प्रतिदिन उसे खिलाता है, साथ में सुलाता है, और हिरण के बच्चे में फंस गया। क्योंकि कहने का तात्पर्य ये है, ध्रुव इधर भरत महाराज तपस्या करने के लिए आया था, लेकिन हिरण के बच्चे में फंस गया। इधर धीरे धीरे समय बीता, उसने पूजा पाठ छोड़ दी, सब कुछ छूट गया। उस हिरण के बच्चे में इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया महाराज, वो किसी को नहीं देखता, सिर्फ हिरण के बच्चे के बारे में सोचता रहता। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वो भरत अपनी कुटिया से कहीं घूमने के लिए चले गए। हिरण का बच्चा उसी कुटिया पर है। उधर से हिरणों का झुंड आ रहा है और इधर से हिरण के बच्चों ने देखा कि ये तो मेरे ही जैसे हैं, ये तो मेरे ही जैसे हैं, ये मुझे मालूम पड़ते हैं, ये हमारी जात के हैं। और मुझे मालूम है ये जो है ना मुझे रखे हैं, ये मुझे बंदी बना करके रखे हैं। अरे हम क्यों ना इन्हीं हिरणों के साथ में चले जाएं, अरे हम इस बंधन में नहीं रहेंगे। महाराज आज उस हिरण का बच्चा जो था हिरणों के झुंड में चला गया। जब हिरणों के झुंड में चला गया, भरत आए। भरत ने देखा कि हिरण का बच्चा कहाँ है। चारों तरफ ढूंढा, लेकिन हिरण का बच्चा दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया महाराज, आज वो चारों तरफ ढूंढता है, एक पागल की तरह हो गया और पागल की तरह उस हिरण के बच्चे के प्रेम में ढूंढता हुआ चारों तरफ जा रहा है। चला गया ढूंढता हुआ, वो कहीं मिला नहीं, तो आज वो फिर वहीं पर लौट करके आ गया। और महाराज जैसे ही लौट करके आया, उसने खाना और पानी पीना बंद कर दिया, क्योंकि प्रेम हो गया था। महाराज प्रेम भी वहां पर करना, और प्रेम भी ऐसी जगह पर करना जो प्रेम करने के लायक हो। लोग सुंदरता देख लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं। लोग सूरत पे प्रेम करते हैं, लेकिन उसके गुण के नहीं देखे कैसे है। आज प्रेम उस जगह पर करना, प्रेम भगवान से करो, माता पिता से प्रेम करो, लेकिन नहीं करते। प्रेम हो जाता है महाराज, उसके बाद प्रेम होने के बाद माता पिता को भूल गए, घर वालों को भूल गए। जिस माँ ने 9 महीना तक आपने गर्भ में रखा, उस माँ को भूल गए। जिस पिता ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है, उस पिता को भूल गए इस संसार के प्रेम में। लेकिन प्रेम की परिभाषा नहीं पता। प्रेम ऐसी एक चीज है जो व्यक्ति को अपने आप में मोहित कर लेता है। प्रेम भी उस जगह पर होता है। प्रेम परमात्मा से हो जाए, किसी की ताकत नहीं है जो उस व्यक्ति को उस परमात्मा से दूर कर ले। सच्चा प्रेम होगा तो। इधर भरत ने प्रेम किया उस हिरण के बच्चे से। हिरण का बच्चा चला गया। जब छोड़ करके चला गया, आज भरत ने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया। महाराज जब खाना पीना बंद हो गया, भरत को इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि उठ करके बैठ भी जाए। आज भरत इतना कमजोर हो गया महाराज, आज उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो उसे हिरण के योनि में जन्म मिला। जब हिरण की योनि में जन्म मिला, कहते हैं व्यक्ति जब मरता है, मरते समय जिस व्यक्ति का नाम लेगा उसी योनि में जन्म मिलता है, जिससे प्रेम करेगा। जब हिरण के योनि में जन्म मिला, भरत को सब कुछ याद है कि मैं एक हिरण के बच्चे के प्रेम में इतने पागल हो गए थे, इसीलिए मेरी मृत्यु हो गई।
और महाराज मृत्यु हो गई तो आज मुझे बैठी राम मैया कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बारिश नहीं ज्यादा होगी। आज हिरण के बच्चे में इतनी प्रेम पागल हो गए कि मुझे हिरण की योनि देखने के लिए मिली। भरत को सब कुछ ज्ञान है। भरत मन में विचार कर रहे हैं, अरे परमात्मा मुझे इस योनि से मुक्त कर दो, तो मैं जब इस धरती पे आएंगे, इस पृथ्वी पर आएंगे तो तुम्हारा नाम लेंगे, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। जब इतनी बात कही महाराज, तो एक दिन की बात है, उसी जंगल में आग लग जाती है और सारे हिरण तो भाग गए, लेकिन जो भरत हिरण की योनि में थे, लेकिन भरत वहां से नहीं भागे। भरत ने कहा परमात्मा मुझे इस योनि से मुक्त करो, मुझे फिर उसी योनि में जाना है जिस योनि में मैं पहले थे। तो इधर महाराज भरत पुनः उसी जंगल में अपने प्राणों को छोड़ देता है। फिर भरत को तीसरी बार जन्म मिला एक ब्राह्मण के यहाँ पर, लेकिन वहां पर भी उनका नाम भरत ही रखा गया। जब भरत रखा गया तो आज भरत को सब कुछ ज्ञान है कि हम पहले एक मनुष्य थे, मनुष्य के बाद मरने के बाद हम एक हिरण बने, हिरण के बाद अब मैं किसी से प्रेम नहीं करेंगे, इस संसार के लोगों से प्रेम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ नहीं है। आज भरत के दो भाई हैं, दोनों भाइयों ने देखा कि ये भरत पूरे दिन खा लेता है, यहीं पर लेटा रहता है, और ये खा लेता है यहीं पर लेटा रहता है, चलो ऐसा करते हैं इससे कहेंगे थोड़ा काम कर। और महाराज भरत के भाइयों ने भरत से कहा देख तू सारे दिन खाता रहता है, यहीं पर पड़ा रहता है, तू काम कुछ करता नहीं है, आज तू काम करेगा। पूछने लगा भैया ऐसा कौन सा काम है बताइए। कहा तू जा खेतों पर जितनी भी गाय हैं और काग हैं उनको देखे रहना, कागों को देखे रहना, गायों को देखे रहना। जब इतनी बात कही महाराज तो भरत पहुंचे, जैसे ही खेत पर पहुंचे जितनी भी गाय भक्तों पर गलत काम करता है और उसे मारने का अधिकार किसी को नहीं है जो भगवान के भक्तों को मार सके। आज राजा रघुगण ने जैसे ही तलवार चलाई तो हाथ पत्थर का हो गया, कहने लगे जिसका परमात्मा रखवाला है उसे संसार में कोई मारने वाला नहीं है। राजा रघुगण ने चारों तरफ देखा, अरे कौन मेरे हाथ पकड़े, कहने लगा ये तो हाथ पत्थर का हो गया। तो उसी समय राजा रघुगण महाराज कहने लगा भरत मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि तू एक भगवान का भक्त है, मुझे माफ कर दे। आज राजा रघुगण को ज्ञान आया, वहीं से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, कहने लगा संसार में हम किसी को आज से मारेंगे नहीं। आज राजा रघुगण भगवान के चरणों का दास बन गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सांचे दरबार की। इंद्र भगवान बहुत प्रसन्न है, खूब बारिश करा रहे। इधर श्री सुखदेव जी महाराज